और राम धनुष के सामने पहुंचे, धनुष को प्रणाम किया भगवान श्री राम ने, धनुष को प्रणाम किया और धनुष को हाथ में उठा लिया राम ने। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और काऊ न लखा भूप सब ठाड़े। भगवान राम ने धनुष की डोरी चढ़ाई और धनुष की डोरी चढ़ाई, धनुष टूट गया, किसी ने नहीं जान पाया। हाँ? लेकिन यह शंका हो गई, जहां 10,000 राजा बैठे थे क्या सब नेत्रहीन हो गए? किसी ने देखा ही नहीं पाया कि धनुष कैसे टूट गया। तो शंका न करें। तुलसीदास महात्मा जी कहते लेत चढ़ावता, जनक के क्रोध को देखा है तो विश्वामित्र ने राम को आंखों ही आंखों में आज्ञा दे दी। लेत, उस आज्ञा को भगवान श्री राम ने आंखों ही आंखों में आज्ञा को स्वीकार कर लिया। चढ़ावत, उस आज्ञा को अपने सिरोधार किया, विश्वामित्र की आज्ञा को मान लिया। जितने राजा महाराजा ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे राम को देख करके, किसी की तरफ राम ने ध्यान नहीं दिया। सभी के मान को खींचते हुए, अपमान को सहन करते हुए बढ़ते चले गए। ये किसी ने नहीं जान पाया। काऊ न लखा भूप सब ठाड़े, फिर पता नहीं कब उठो धनुष आवाज एक आई कानों में। भूमि पर टूक दुई टूट पड़े, हुई गई थी घोर ध्वनि भुवनों में। जब धनुष टूट गया है और जैसे ही धनुष टूटा, सीता की सहेली ने सीता से कहा देख रही आगे बढ़ो, माला डालो। और जब सीता आगे बढ़ी है तो तुलसीदास महात्मा जी फिर लिखते हैं, रंग भूमि जब सिय पगुधारी तो मोहे देख सकल नर नारी। उस रंग भूमि में सीता ने पैर रखा, नर नारी मोहित हो गए। और वही तुलसीदास एक जगह लिखते हैं, मोहे न नारी नारी के रूपा और पन्न गार यही रीति अनूपा। नारी नारी को देख के मोहित नहीं होती, फिर सीता को देख के स्त्रियां मोहित हो गई। और ये बात बिल्कुल सच है। नारी अपने से ज्यादा दूसरी को सुंदर नहीं मानती, अपने से ज्यादा काऊ को पढ़ो लिखो ना मानती, अपने से ज्यादा काऊ को समझदार ना मानती, अपने से ज्यादा किसी को विद्वान नहीं मानती। और न मानो तो कऊ दिन जांच कर ले। कऊ लड़का की शादी हो के आए और जब नई बहू घर में आए, जे मोहल्ला की औरतें बहू देखन जाए और बहू देख के जब लौट के आए, तब इनके पीछे हो जाओ, धीरे धीरे इनकी बातें सुनो। एक कान लगे ब्याह हो जाओ, दूसरी बोली हाँ बहू बड़ी अच्छी है, एक बार चुप रहा बहू अच्छी है, दांत देख दांत कैसी है। तो ले तीसरी का तेरे दांत की बात है छोड़े, आंखें तो बिल्कुल ही छोटी छोटी है। अब एक बोली बात तो सही, कोई चेहरा ज्यादा दवा तो रखो है। एक बोली चुप रहा तो ऐसे मजिया तो तासे होएगा न को धरे थे कौन है। नारी दूसरी नारी की प्रशंसा नहीं करती कभी। पगुधारी किसे कहते? पगुधारी भगवान राम का नाम था। जब से नारे अहिल्या तारी और तब इस नाम पढ़ो पगुधारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, सीता ने, और पगुधारी राम का नाम था, सीता ने और राम ने पैर रखा तो राम को देख के स्त्रियां मोहित हो गई और सीता को देख के पुरुष मोहित हो गए। अब सीता माला डालने को जब आगे बढ़ी है तो एक कमी हो गई। राम की उम्र थी 14.5 साल की और सीता की उम्र थी 6.5 साल की। राम 14.5 साल के रहे और सीता 6.5 साल की रहे। सुगर्दन तक ना पहुंची तो जनकपुर की लड़कियां बोली है रामचंद्र जी से कि झुकियो लला रघुबीर, अरे लली मेरी बारी है झुकी जाइयो। झुकना पड़ेगा रघुबर, झुकना पड़ेगा। झुकना पड़ेगा रघुबर, झुकना पड़ेगा झुकी जाइयो लला रघुबीर, लली मेरी बहारी है झुकी जाइयो। राम ने विचार किया
चलो झुके जाते क्या हो गया। और जैसे राम झुकबे को भाई सो लक्ष्मण बोले भैया आज झुक गए तो सारे जीवन भौजी के सामने झुकबे पड़े। सुबह से तो झुकी हो जाते, अब कैसे झुके जाए। सुबह सीधे खड़े हो गए, बिल्कुल सीधे, और नहीं झुके सीता माला लिए खड़ी है।